नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली हरिदम इसमें सदा रतिवंत वन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तो तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। श्री समय सारजी ग्रंथाधिराज नृजराधिकार गाथा क्रमांक 205 के भावार्थ पे अपनी चर्चा चलना है। 404 पेज भावार्थ। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है। जयचंद जी छावड़ा कम से कम शब्दों में बहुत सारभूत लिख देते हैं। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं होता। क्या ऐसे मोक्ष होता है? ज्ञान से ही होता है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है का मतलब क्या होता है? ज्ञान स्वभावी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता से मोक्ष होता है, अन्य क्रियाओं से मोक्ष होता नहीं है। शरीर की क्रियाओं से मोक्ष होता नहीं है। राग देश रूप जो भाव कर्म की क्रिया चल रही है उससे मोक्ष होता नहीं है। यद्यपि वह मोक्ष में बाधक ही है। जी, वह बाधक ही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि शरीर की क्रिया करके हमें मोक्ष हो जाएगा, हमें स्वभाव करते करते मोक्ष हो जाएगा, अर्थात जड़ की क्रिया करते करते मोक्ष हो जाएगा, या आश्रव की क्रिया करते करते मोक्ष हो जाएगा, तो यह संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। जड़ की क्रिया से तो आत्मा का बंध मोक्ष दूर ही है, क्योंकि वह उसकी व्यक्तिगत क्रिया है, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बंध मोक्ष करता नहीं है। जीव में उठने वाले यह भाव भी कि मुझे मोक्ष जाना है, स्वभाव की जो क्रिया है उस स्वभाव की क्रिया से भी मुझे मोक्ष जाना है, जब तक यह विकल्प भी रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जाने के विकल्प से मोक्ष नहीं होता, अपितु मुक्त स्वभावी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और पूर्ण स्थिरता से मोक्ष होता है। कैसे होता है? यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से
यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ऐसा कुछ है, कुछ आगे पीछे हो सकता। पहले जानिए फिर मानिए, और जान के स्थिरता करिए तो क्या होता है? मोक्ष होता है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है। हे मुमुक्षुओं, हे मोक्षार्थियों, आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम मुमुक्षु कहलाने लगे हो नाम के, लेकिन नाम के मुमुक्षु कहलाने से मोक्ष होता नहीं है। मोक्ष के नाम पे शरीर की क्रियाएं करने से मोक्ष होता नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष को चाहते रहने वाले को भी मोक्ष होता नहीं है। फिर मोक्ष होता कैसे है? ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ज्ञान का मतलब आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं होता। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। आप शब्द देखिए, किसका ध्यान करना चाहिए? ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा ज्ञान करना चाहिए और ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। क्या? मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा ज्ञान करना चाहिए, निरंतर उसी का ध्यान करना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए, उसमें एकाग्र होना चाहिए। तब क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। क्या गजब बात है। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसे उपदेश दिया है। सब तरफ से उपयोग को समेट के, चारों तरफ से उपयोग को हटा के आचार्य देव बिल्कुल एकाग्र कर रहे हैं। वो लेंस है ना, लेंस को रोशनी सूरज की पड़ रही है लेकिन कागज को जलाने में सक्षम नहीं है। जहां लेंस से उसको केंद्रित कर दिया आपने, लेंस से आपने उसको केंद्रित कर दिया तो क्या होता है? पूरी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो जाती है। अपना उपयोग बहुत भटका हुआ है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी अधूरा, वो भी अधूरा, सारा जीवन बीत गया। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी अधूरा, वो भी अधूरा, और सारा जीवन बीत गया। अधूरे रह गए सब काम। ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। क्या कहें, इसके आगे कुछ कहने वाली बात नहीं, अब तो करने वाली बात है। ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। करो ध्यान। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा निरंतर 24 घंटे यह प्रतीति निरंतर वर्तना चाहिए। अविच्छिन्न धारा, अखंड, यह शांति धारा हो, अखंड, अनंत काल तक बहती रहे कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और स्वरूप में स्थिरता ही अनंत काल बनी रहे। यह शांति धारा की अखंडता है। ज्ञान को ज्ञान में ही तो लीन होना है, उसमें क्या आवश्यकता किसकी? नमक की डली समुद्र की गहराई नापने गई और जब हमने उसको निकाल के पूछा कि बहन गहराई नाप आई, नहीं कि मैं गहराई नापने गई थी लेकिन उसी में लीन हो गई। समुद्र खारा होता है और नमक की डली भी खारे समुद्र के जल से ही बनती है,
तो मैं अपने शाश्वत अस्तित्व में विलीन हो गई। अब मेरी सत्ता कोई अलग नहीं रह गई। ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभाव में ऐसी लीन हुई, अब द्वैत ना द्वैतम भासती, अर्थात द्वैत प्रतिभासित नहीं होता, दोपना नहीं दिखता, एक में एक। ज्ञान की तरंग ज्ञान में ही गुणप हो गई। समस्या कुछ नहीं है। समस्या यह है कि जो उपयोग बाहर भटक रहा है उसको अपने में लगा दो प्रदीप भैया, तो अपने जीवन का दीपक प्रज्वलित हो जाए, प्रदीप्त हो जाए। 404 पेज पे भावार्थ पे चर्चा चल रही है ना? 205 गाथा के भावार्थ। बहुत गंभीर बात है। काय का ध्यान कर रहे हैं हम? अपने को क्या मान रहे हैं आखिर? मैं शरीर हूँ, थोड़ा शरीर गड़बड़ हो जाए, अब मैं बीमार हो गया हूँ, मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा। और यहाँ ज्ञानी जन कह रहे हैं कि ज्ञान का ही ध्यान करो कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा था, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनंत काल तक रहूँगा। निरंतर ऐसी अविच्छिन्न धारा रूप से प्रतीति वर्तना चाहिए। कैसी कैसी कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति निरंतर बरतना चाहिए। अपने को चेतना रूप महसूस करो 24 घंटे। मैं चेतना हूं, जो बाहर का स्ट्रक्चर में नहीं हूं, ये वस्त्र में नहीं हूं। ये वस्त्र अलग है और शरीर अलग है। जैसे वस्त्र और शरीर अलग हैं, वैसे शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा का शरीर जो है वह वस्त्र मात्र है, वस्त्र से अधिक नहीं है। 3 कपड़े ओढ़ रखे हैं इस कपड़े के भी नीचे, 9 कर्म के, द्रव्य कर्म के और भाव कर्म के 3 कपड़े हमने ओढ़ रखे हैं। हुकमचंद जी भाई साहब, बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। अभी अभी तो शादी हो रही थी, दूल्हा घोड़े पे ही तो बैठा था। कितनी सारी अंदर में भावनाएं उछल रही थी। माता पिता ने कितने सपने देखे होंगे, हाँ? फिर क्या हुआ? आप लोगों को पता है क्या हुआ? प्लानिंग यहीं की यहीं रह गई। नीलांजना नृत्य कर रही थी, हाँ? और नीलांजना नृत्य करते करते नृत्य के बीच में ही चली गई। अब क्या करना अपन को? बेचारी वो नीलांजना चली गई और जे नीलांजन चले गए। हम तो अमृत पी के आए हैं, तो हम तो बने रहेंगे, हमारा क्या है? हम चूचू करने लायक भी नहीं बचेंगे, हम तो चले ही जाएंगे। समझदार तो वो है जो दूसरों को ठोकर खाता देख के समझ जाता है। उससे कम समझदार वो है कि जो खुद ठोकर खा के समझ जाता है, लेकिन वो महामूर्ख है जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं समझ। ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। हर समय यह प्रतीति वर्ते कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान हो और निरंतर अविच्छिन्न रूप से अपने को ज्ञान रूप ही अनुभव करो। और वो तब होगा जब एक बार अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव हो जाएगा।
एक बार अपना घर देख लिया, फिर कितने ही पराए घरों में घूमते रहो, कहीं भी अपनेपन की प्रतीति नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी। काय में नहीं होगी? स्वप्न में भी सम्यक दृष्टि, स्वप्न में भी अपने को शरीर रूप अनुभव नहीं करता, भाव कर्म रूप अनुभव नहीं करता। आज क्या हुआ, हम सो रहे थे, अचानक सपना देखा कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, तो हमने उसको लात फटकारी जोर से, और हमारी लात दीवार में टकराई, अभी भी अंगूठा दर्द कर रहा है। बड़ा परेशान कर रहा है, स्वप्न देख रहे थे बड़ी गहराई से, और वो परेशान कर रहा, तो हमें गुस्सा आ गई, अरे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तो हमने ये जोर से लात फटकाई, और हमारी लात सीधी अंगूठा, 3:15 बजे की बात होगी, अंगूठा वो एकदम से दबा रहा, झरना आ गया। हमने कि क्या हो गया यार ये, अरे सपना देख रहे थे। ऐसी सपने में जिंदगी नहीं चल रही है हमारी, सब स्वप्न में चल रहा है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, वो स्वप्न में भी सम्यक को मनन नहीं करता, अर्थात उसकी अविच्छिन्न धारा ये चलती है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये निरंतर बरतती रहती है उसकी धारा। देखो, इससे अच्छा अवसर मिलने वाला नहीं है, इस बात को बिल्कुल लिख लो। चौथे काल में भी मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया अनुकूलताएं थी। सही कह रहा, कितनी लड़ाई झगड़े, महाभारत का युद्ध कितना चलता रहा, राम रावण का युद्ध कितना चलता रहा, कितनी लड़ाई झगड़े टंटे झंटे थे। कृष्ण के पिताजी को कितनी बार अपहरण किया गया, कितनी बार, क्या क्या कितनी समस्याएं थी। आपको चौथा काल के अपन गीत गा रहे हैं, चौथे काल में बहुत समस्याएं थी। और आज से हम कुछ समय पहले देखें तो मोहम्मदन शासक का जो राज्य था, उस समय तो आप पानी भी नहीं छान सकते थे। पानी छानते देखा जाए तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। आज भी जो मोहम्मदन देश है, मुस्लिम देश है, वहां भी आप जाके देख लो, बांग्लादेश वगैरह में क्या दशा हो रही है लोगों की, जिंदा जलाया जा रहा है। और हम इतनी अनुकूलता में बैठे कि हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छे अनुकूल अवसर आत्मकल्याण के लिए कभी मिला होगा और मिलेगा। और जैसे स्वामी कहते हैं कि कोई तीर्थंकर भी हाथ हथेली पे आंवले रखे जैसे आत्मा नहीं दिखाते, वो भी परोक्ष ही ज्ञान में ही बताते हैं, और तुम्हें भी ये बात भी वैसी दिखाई जा रही। कोई अंतर नहीं समझना कि तीर्थंकर होते तो हम कल्याण कर लेते, जिनको कल्याण नहीं करने तो मारीची को सो तीर्थंकर के होते से भागे आए थे बाहर। और हम भी ऐसी विराधना करके ही तो आए हैं, तभी तो ये पंचम काल में आए। वहां पे अगर समझ गए होते तो काय को थे आते, सम्यक तत्व का हमें। इसलिए आज के दिन जैसा दिन नहीं है, यह इस क्षण जैसा कोई क्षण नहीं है, इस पर्याय जैसी कोई पर्याय नहीं है। अभी इसी क्षण अपना काम कर लेना चाहिए। क्या गजब बात है, माना कि कुछ आगे रह ही नहीं गया, दी एंड। यहां कह रहे हैं इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा उपदेश है। क्या कहें, और आचार्य देव कितना समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं। ज्ञान का ही ध्यान करो, बस निरंतर अपने को ज्ञान रूप देखो। मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं। मैं समाधि तंत्र पे स्वाध्याय चल रहा त्यागी जी का, तो कह रहे ना मैं नपुंसक हूं, ना पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, मैं ना एक हूं ना अनेक हूं, मैं तो एक भी अनेक की अपेक्षा कहते हैं ना, मैं अनेक हूं ना एक हूं। वहां भी सापेक्षता से एक कहा जाता है, मैं तो हूं, बस एक ज्ञायक भाव है, ना वो प्रमत्त है ना वो अप्रमत्त है। जो ज्ञात वो तो वही है। ऐसा ज्ञान का निरंतर ध्यान करो। आहा, चलिए 143 कलश मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम, बोलिए। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम
सहज बोध कला सुलभम किल सहज बोध कला सुलभम किल तत इदम निज बोध कला बलात् तत इदम निज बोध कला बलात् कलितुम यत ताम सततम जगत कलयितुम यत ताम सततम जगत। मैं ऊपर की एक पंक्ति बोलूंगा, फिर आप उसको दोहराएंगे, फिर दूसरी बोलूंगा, फिर उसको दोहराएंगे। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम किल तत इदम निज बोध कला बलात् कलयितुम यत ताम सततम जगत। मैं पूरा कलश बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे पूरा बोलने के बाद। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम किल तत इदम निज बोध कला बलात् कलयितुम यत ताम सततम जगत। धवल मंगल गान रवाकुले, इससे अच्छे मंगल गान क्या हो सकते हैं। वहाँ पे जाओ शादी विवाह में डीजे में भद्दे गाने सुनने में आते हैं, उपयोग खराब होता है। सही बताएं, जान ही छोड़ देना चाहिए, हमारी तो सलाह है। जहाँ उपयोग खराब हो वहाँ जाना क्या, जहाँ संसार बढ़े वहाँ क्या जाना, क्या संसार भोगों की अनुमोदना करना। अगर आनंद लेना है तो यहाँ लो, इससे अच्छा क्या है। रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को पियो, इससे सुंदर रस नहीं है कोई। इदम पदम, यह ज्ञान स्वरूप पद, अपना पद, ज्ञान स्वरूपी हूं मैं, मेरा पद सर्वोत्कृष्ट पद का धारी हूं मैं, ज्ञान पद का धारी हूं। कौन सा पद है अपना? दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? वो पद बहुत बड़े लगते हैं आदमी को, इतनी खुशी होती है, गजब हो गया, हमें तो आज मुख्यमंत्री पद मिल गया है, गजब हो गया। कितनी विपदाएं हैं आपको पता नहीं है उस पद के पीछे। केजरीवाल की 10 साल के बाद जो दुर्दशा हुई है, वो दुर्दशा इनकी भी होने वाली है, कोई कम थोड़ी ना हुई है। मैं ये कह रहा, देव गति के देव सुख भोगते कि दुख भोगते, पता आपको? मरते टाइम उनकी जो दुर्दशा होती है वो नारकियों की नहीं होती। समझ में आता कि नहीं आता? जो दुर्दशा देवों की होती है मरते टाइम, वो नारकियों की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सब छूटा छूटा छूटा, इस टेंशन में मरते बेचारे, दुर्गति हो जाती, दूसरे स्वर्ग तक तो के देव तो एक इंद्रिय हो जाते। क्या क्या है? बस सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा।
कितना समझाएं, आचार्य देव की कितनी करुणा है। जैसे माता पिता अपने संतान का हित चाहते हैं, ऐसे हमारे अरहंत पिता और जिनवाणी माता हम संतानों को दुखी नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती। स्वर्ग के देव तीर्थंकर के समोषण आदि की व्यवस्था करते हैं, स्वधर्मेंद्र आदि। बात ये कह रहे हैं कि अंत में जब वो छूटते हैं तो मिथ्या दृष्टि जेबों की दुर्दशा जो होती है ना, वो देखने लायक है। उसी तड़प के कारण वो तड़पते हैं। 6 महीने पहले मंदार माला मुरझाती, नेत्र की ज्योति क्षीण सी होती दिखती है, कैसे तड़पते हैं आप सोचो। सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्यात्व की बात है ये तो। नहीं, दूसरे स्वर्ग तक जिनके परिणाम संक्लेशित अति हो जाते हैं उनकी, सब नहीं होता, सबका कुछ नहीं। यहाँ से भी सब दुर्गति में थोड़ी जाएंगे, अपने अपने भाव अनुसार जाते हैं। लेकिन एक जगह का नियम है कि वहाँ के सब जीव एक ही गति में जाते हैं, वो है भोग भूमि। भोग भूमि के जो जीव होते हैं मिथ्या दृष्टि, वो तो कहाँ जाते हैं? भवनत्रक में जाते हैं। स्वर्ग अलग होता और देवगति अलग होती, इस बात को अपन को समझना पड़ेगा। स्वर्ग वो कहते हैं जो 16 स्वर्ग है ना, 9 गिरेविया कनुदेशन उत्तर आदि, वो स्वर्ग। जो भवनत्रक अलग हैं, और वहाँ पे भवनत्रक नहीं रहते हैं। जो ऊपर जो है ऊर्ध्वलोक में जो है वहाँ भवनत्रक नहीं रहते। भवनत्रक तो यहाँ मध्यलोक में, और नीचे जो पृथ्वी है ना, उसके नीचे जो खंड है ना, 3 खंड इस चित्रा पृथ्वी के नीचे, उन खंडों में रहते। हाँ, खर और पंख भाग में, और अब्बुल भाग में नरक नारकियों के वो बिल आदि है, भवनवासी। और व्यंतरा निरंतरा, व्यंतर यहाँ भी पूरे में उनके हैं निवास स्थान, तो व्यंतर तो यहाँ भी रहते हैं। और वहाँ पे, और यहाँ भी जो ह्री श्री कीर्ति लक्ष्मी आदि जो देवियाँ हैं जो कमलों में निवास करती, जे अपने जो पर्वत है ना, पर्वत के ऊपर जो सरोवर है उनमें कमल है, तो यहाँ भी देव आदि रहते हैं। और जो अपने ज्योतिषी जे अपने यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, अपने मध्यलोक में रहते। तो मतलब यह है कि जीव अपने भावों के अनुसार भाव फल पाता है। तो बस भोग भूमि को छोड़ दें तो वो भोग भूमियाँ जो मिथ्या दृष्टि होती है भवनत्रक में, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो शायद दूसरे स्वर्ग तक उनके। तो बाकी तो अपने भाव उनके में भी अप डाउन होते हैं, उस हिसाब से उनकी भी स्वर्गों में भी व्यवस्था उस तरीके की होती है। लेकिन जो कोई भी पद अपने पद नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं इदम पदम, यह है ज्ञान स्वरूप पद, ननु कर्म दुरासदम, कर्मों से वास्तव में दुरासद है, अर्थात जिसे दुष्प्राप्त प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? कर्मों से। किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? उस ज्ञान पद को प्राप्त। अर्थात कर्म करते करते तुम चाहो कि मोक्ष हो जाए, ये संभव नहीं है। शरीर की क्रिया से तो मोक्ष होता ही नहीं है, स्वभाव भावों की क्रिया से भी मोक्ष नहीं होता, अपितु संसार ही होता। यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम शुभ को छोड़ के अशुभ में लग जाओ, मंदिर का स्वाध्याय छोड़ के घर गृहस्थी में और ज्यादा उलझ जाओ। यहाँ ये कह रहे हैं कि इस जो स्थिति में आप बैठे हो, स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, यहाँ बैठ के ज्ञान का ध्यान करो। यहाँ बैठ के अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूजा का किया विसर्जन और अपने स्वरूप में पहुंच गया, स्वाध्याय का किया विसर्जन और अपने स्वरूप में पहुंच गया। विसर्जन नहीं किया जाता, विसर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? जब कोई वधू वरमाला के लिए जाती हैं तो 2-4 सखियां उसके साथ आगे पीछे जाती हैं, पकड़े पकड़े संभाले संभाले जा रही हैं,
और जैसे ही वो अपने पति के पास पहुंचती है वरमाला के मंच पे, तो कितनी सखियां रह जाती हैं? सब भाग जाती हैं। ये विकल्प भी उन सखियों की तरह हैं कि जिन्हें भगाना नहीं पड़ता। स्वभाव तत्व विचार के भक्ति के विकल्प जब स्वरूप में अपने स्वामी से मिलन होता है तो सखियां भाग जाती हैं। सीता राम के सन्मुख हुई और सखियां चली जाती हैं। जो सखियों की तरह हैं, जो अपने स्वामी से मिलाने में सहयोगी होते हैं, जो स्वभाव प्रशस्त भाव, जो बाधक नहीं है, साधक ही है। लेकिन जे तब बाधक बन जाते हैं कि सखियों के मोह में पति के सन्मुख ना होए, तो फिर पति तो चले जाएंगे कि अब तुम सखियों को संवारो, हम तो जा रहे हैं। सखियों को छोड़ना पड़ेगा, सखियों से नाता तोड़ना पड़ेगा या टूट जाएगा। जब उत्कृष्ट चीज मिलती है तो नीचे की चीजें छूट जाती हैं। ऊपर की सीढ़ी पे कदम रखा जाता है तो नीचे की सीढ़ी छूट जाती है। कर्मों से वास्तव में दुरासद है और सहज बोध कला सुलभम किल। गजब के गीत हैं, इन गीतों को गुनगुनाओ, इन्हीं में जियो और इन्हीं के स्मरण पूर्वक मरो तो अमर हो जाओगे। सहज बोध कला सुलभम किल। यह सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। काय के द्वारा सुलभ है? क्रिया के द्वारा सुलभ नहीं है, क्रियाओं के विस्तार के द्वारा सुलभ नहीं है, स्वभावों के द्वारा सुलभ नहीं है। सहज ज्ञान की कला के द्वारा सुलभ है। कलाएं जानते? कलाएं, चंद्रमा की कितनी कलाएं होती? 16 कलाएं होती। दूज से लेकर पूर्णमासी तक उसकी कलाएं खिलती चली जाती हो, पूर्ण कला का विस्तार होता है। यहां पहले क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। एक ज्ञान ही है, ज्ञान पद का ही क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं सब। ज्ञान सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है सहज ज्ञान। अब जितनी ज्ञान कला तुम में खिली है, उस ज्ञान कला को सहज ज्ञान में लगा दो। मति श्रुत ज्ञान की कला मिली है तो उस मति श्रुत ज्ञान की कला को सहज ज्ञान स्वभाव में लगा दो तो क्या प्रकट हो जाएगा? क्या प्रकट हो जाएगा? केवल ज्ञान की पूर्ण कला विकसित होगी। केवल ज्ञान की पूर्ण कला विकसित करने का एकमात्र तरीका है, जो ज्ञान तुम्हारे पास है उस ज्ञान का सदुपयोग कर लो। मैं से कह रहा हूं, धीरू भाई अंबानी थे ना, बहुत गरीब व्यक्ति थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे। कोई ज़्यादा पैसे नहीं था, थोड़ा बहुत पूंजी थे, 100, 200, 500 हज़ार रुपए की। लेकिन उस पूंजी से उनने क्या किया? खरीद बिक्री करते 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 आज कितने हजार करोड़ का साम्राज्य बना लिया था। तो जो पूंजी थी उसका सदुपयोग किया। वो 200 हज़ार रुपए की पूंजी होती, मिटा देते तो वो साम्राज्य विकसित होता कि नहीं होता? नहीं होता। ऐसे ही यही यहाँ पे टेक्निक है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान है बहुत कम है, हमें याद नहीं होता, हमें ऐसा है, हमें वैसा है। बिल्कुल परेशान नहीं हो। हम आप लोगों से इतनी इजीली बात इसलिए कहते हैं कि ये बहुत सरलतम कार्य है। आप इसको कठिन मानते रहेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में अगर सबसे सरलतम कोई कार्य है तो कौन सा है? आत्मा की अनुभूति करना। आपको लचका बनाना है, लचका बनाना है तो कैसा है? पीनल बहन जी, लचका बना लेती तुम? नहीं बना पाती। जो नहीं बना पाता उसको क्या है? कठिन के असंभव है। और जो बना लेता उसको क्या है? लचका में लगत का है? कुछ भी नहीं लगना लचका में। तो आटा को घोरो और थोड़ा सा खाड़ डालो और बन गो लचका। वो में लचका में, लचका जैसी सरल चीज कुछ है नहीं है। अब लेकिन जो जाना तो नहीं है वो कोई बड़ी कठिन है। लचका कैसे बनाते, ये जो कैसे बनाते, जो कैसे कुछ भी नहीं चाहिए लचका में। तो वैसे बनाया तो हमने भी नहीं है।
नहीं नहीं है सरल, मैंने तो देखा है। और कोई कठिन चीज आप कठिन है क्या? कुछ भी नहीं उसमें, क्या कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, तो सही बता रहे। आत्मा की अनुभूति लचका बनाने से सरल है कि कठिन है? लेकिन जिसने नहीं किया अनुभव उसके लिए कठिन है लचका जैसा, और जिसने बना लिया उसके लिए सरल सहज। आत्मा की अनुभूति से सरलतम कार्य आप सब एक झटके में कर सकते, और इस भाव में करके जाएंगे। हम बता रहे हैं ना आपको, एक भी नहीं रहने वाला जो कि आत्मानुभूति ना करे। इतनी प्रफुल्लता से अपन अपनी आत्मा के हित की बात सुन रहे हैं, इतने आनंद से सुन के अपन आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। लोग विषयों में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, विषयानंदी रौद्र ध्यान में लगे हैं। हमें बढ़िया तत्व की बात में उमंग आ रहा है, उत्साह आ रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है लक्षण हमारा? इससे अच्छा अवसर आने वाला नहीं। अभी इसी क्षण काम कर सकते। इतनी अच्छी सरलतम विधि बता दी आचार्य देव ने। जो ज्ञान की कला प्रकट है, उस ज्ञान की कला को ज्ञान समुद्र आत्मा में डुबो दो, तुम्हें केवल ज्ञान जे रखो, जी लो। इतनी सी तो देर लगना। भरत चक्रवर्ती गए, कपड़ा मपड़ा फेंके, बाल माल नोचे और बैठ गए, और जे देखा केवल ज्ञान। इतनी सी देर, इतना सा काम है। सहजानंद जी वर्णी के भी स्वाध्याय ले रहे थे सब, उसमें प्रवचन से भी लेते, समाधि तंत्र के आधार पे बहुत अच्छी चर्चा चल रही। तो उसमें सहजानंद जी ने इतनी बढ़िया बात लिखी कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए व्यक्ति का, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, तो मोक्ष तो चुटकियों में होता। मुनि दशा, श्रावक दशा, मुनि दशा, अरिहंत सिद्ध दशा तो चुटकियों में होती। एक बार व्यक्ति नक्शा बना ले मकान का, तो मकान तो ऐसा खड़ा हो जाता। आजकल टेक्नोलॉजी में फाइबर की ईंटें आती, फटाफट उन्होंने बड़ी बड़ी फिट करी, और पता पड़ा कि 10 दिन में तो 3 बिल्डिंग का मकान खड़ा हो गया। लेकिन इसकी नक्शे बनाने में महीनों निकल जाते, इंजीनियर को पूरी प्लानिंग करने में महीनों निकल जाते। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, जानी सो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भारली जी से किसी ने प्रश्न किया कि पंडित जी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप मुनि क्यों नहीं बन जाते हैं? आपको तो पूरा ज्ञान है। कहले हम बता रहे हैं, कहीं रंगमंच में कोई नाटक दिखाया जाना था, और रंगमंच में बीच में एक पर्दा डला हुआ था, अंदर कलाकार थे और बाहर दर्शक थे। पर्दा खुलना है, लेकिन किसकी मर्जी से खुलना चाहिए? दर्शकों की मर्जी से कि कलाकार की मर्जी से? दर्शक बहुत जोशीले थे, जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो, और दर्शकों ने पर्दा को जल्दी खोल दिया। तो वहां पे क्या दिखेगा आपको? नाटक दिखेगा कि नाक कट दिखेगा? आधी मूछ लगी है, कोई बीड़ी पी रही है सीता जी अभी। तो कहने लगे देखो हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी मुनि बन जाएं, लेकिन हमें पता है कि हमारी सामर्थ्य कितनी है। ऐसी जल्दबाजी में हम अनंत बार बन चुके, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि दशा का निषेध कर रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट पद है। बात यह है कि इस पद के अनुरूप हमारी अगर परिणति होगी तो सार्थक होगा। मात्र बाहर का बेस मुनिपना नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार दिशा सुधर गई, तो दशा सुधरने में देर कितनी लगती? 1 2 3 भरत जी का जय मोक्ष। पीछे वाले आते रहे, देखेंगे कि दीक्षा हो रही होगी। और वहां तो केवल ज्ञान हो गया। हम सबका भी ऐसे ही होगा, आप चिंता नहीं करो, तैयारी पूरी रखो। और एक बार में हम सब रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, और प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही रहूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्यक्रम। मत चूको सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है, क्रियाकांड से सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं, असंभव है क्रियाकांड से। क्या है? आपकी घड़ी आगे हो जाती है वाली, जो पीछे होना चाहिए बेचारे विकल्प हो जाते लोगों को। जे राइट चल रही है आपकी। अब गर्मी आ गई, थोड़ा समय घटा देंगे अपन। यहां तो ऐसी चर्चा है कि जिसका लगता ही नहीं है कोठ है कहीं।
उठने की बात ही नहीं है। समोसण में गए, वहीं दीक्षा हुई, वहीं स्वरूप में समाये, वहीं केवल ज्ञान हुआ और वहीं मोक्ष। जय जयनाथ परम गुरु होय। जाने के लिए नहीं आना, यहीं समाने के लिए आना है अपन को। सब विकल्प छोड़ के हाँ बिल्कुल निर्भर होके। अब इसके लिए कोई काम हमारे बिना नहीं रुक रहा। वो दूल्हे के प्राण चले गए तो उस लड़की का विवाह रुक जाएगा क्या? आगे दूसरा देख लेगी। क्या व्यवस्थाएं रुकने वाली हैं, मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब। हमारा काम जरूर हमारे बिना रुक जाएगा। ततः इसलिए निज बोध कला बलात्, निज ज्ञान की कला के बल से इदम कली तुम, इस पद को अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए जगत सततम यतताम, जगत सतत प्रयत्न करो। एक ही प्रयत्न करना है। क्या प्रयत्न करना है? इस पद को प्राप्त करने का अभ्यास करना है। बार बार उपयोग को शांत बैठ के अंतर्मुख करना है। थोड़ी देर देखते हैं कैसे अंतर्मुख करेंगे अपन उपयोग। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही हो तृप्त उत्तम सौख्य हो, जिससे मुझे हे आत्मन इसी आत्मा में रतिवंत हो, प्रीतिवंत हो, इसमें ही संतुष्ट हो, इसमें ही तृप्त हो। अगर उत्तम निराकुल सुख प्राप्त करना चाहते हो तो और कुछ भी नहीं करना है, एकमात्र अपने उपयोग को उपयोगवान में स्थिर करने का अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से अल्प बुद्धि भी महान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हम भी बार बार उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करें। उसी का अभ्यास थोड़ी देर के लिए हम करते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति
शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। एक सूचना थी, आज शुक्रवार है, शाम को 7:30 बजे से 23 आपका स्वाध्याय आश्रम में होगा, सभी लोग लाभ लें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। जय बोलो पंच परमेश जी भगवान की जय।